तेनालीराम और लालची मंत्री। विजयनगर के दरबार में एक मंत्री था जो बाहर से तो बहुत धर्मात्मा और सज्जन दिखाई देता था, लेकिन अंदर से बेहद लालची था। वह हर किसी से रिश्वत लेता, गरीबों को तंग करता और अपने लिए सोना चांदी बटोरता। लोग उससे परेशान हो गए, मगर उसकी चालाकी के कारण कोई उसकी पोल नहीं खोल पाता। राजा कृष्णदेवराय भी उसकी असलियत से अनजान थे। यही काम तेनालीराम ने अपने हाथ में लिया। चालाक योजना। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आपके एक मंत्री के भीतर लालच का राक्षस छिपा है, लेकिन उसे उजागर करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। राजा ने सहमति दी। तेनालीराम ने योजना बनाई कि दरबार में एक नकली खजाने की घोषणा करवाई जाए। लालच की परीक्षा। अगले दिन राजा ने सबके सामने कहा, मुझे खबर मिली है कि जंगल में एक गुफा है जिसमें प्राचीन काल का खजाना छुपा है। जो मंत्री जाकर उसे लाएगा वह उसका आधा हिस्सा रख सकता है। सभी मंत्री चुप रहे, पर वही लालची मंत्री उत्साह से उछल पड़ा। महाराज, मुझे भेजिए, मैं यह कार्य तुरंत पूरा कर दूंगा। राजा ने उसकी हामी भर दी। तेनालीराम का जाल। तेनालीराम ने गुफा में पहले से ही एक चाल तैयार कर रखी थी। वहां एक बड़ा बक्सा रखा गया था जिसमें सिर्फ मिट्टी, पत्थर और ऊपर से चमचमाते नकली सोने के सिक्के रखे गए थे। मंत्री ने जैसे ही बक्सा खोला, उसकी आंखें लालच से चमक उठीं। उसने तुरंत सारे सिक्के अपनी थैली में भर लिए और बाकी बक्सा ढककर महल ले आया। असली राज खुला। दरबार में मंत्री ने शान से कहा, महाराज देखिए, मैं कितना वफादार हूं। खजाने का आधा हिस्सा आपके लिए लाया हूं और आधा मैंने रख लिया है। तेनालीराम ने तुरंत कहा, महाराज, अब इस मंत्री की थैली चेक करवाई जाए। थैली खोली गई तो उसमें पत्थर और मिट्टी निकली। सारे दरबारी हंस पड़े। राजा गुस्से से बोले, धोखेबाज, तूने तो खजाना छुपाने की कोशिश की, पर तेरे लालच ने तेरा असली चेहरा दिखा दिया। सजा और इनाम। राजा ने उस मंत्री को पद से हटा दिया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। गरीबों में वह संपत्ति बांटी गई। फिर राजा ने तेनालीराम से कहा, तेरी बुद्धिमानी ने आज दरबार से एक लालची और बेईमान को बेनकाब कर दिया। तेरी नजरों से कोई नहीं बच सकता। दरबार गूंज उठा। जय हो तेनालीराम की बुद्धि की। कहानी की सीख। लालच इंसान की असली पहचान उजागर कर देता है। बुद्धिमानी और धैर्य से ही सच्चाई सामने लाई जा सकती है। बेईमान चाहे जितना चालाक हो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। तेनालीराम और राजा की कठिन परीक्षा। एक दिन विजयनगर दरबार में राजा कृष्णदेवराय ने गंभीर स्वर में कहा, तेनालीराम, लोग कहते हैं कि तू हर कठिनाई हल कर देता है, लेकिन क्या तू मेरी कठिन परीक्षा भी पास कर पाएगा? पूरा दरबार चौकन्ना हो गया। तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, आपकी परीक्षा ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। आप जो भी आदेश दें, मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। राजा ने कहा, तो सुन, मैं तुझे 3 ऐसी कठिन चुनौतियां देता हूं। अगर तू इन्हें पूरा कर पाया, तभी तू असली बुद्धिमान कहलाएगा। पहली परीक्षा, बिना हथियार के शेर को वश में करना। राजा ने आदेश दिया कि तेनालीराम को शाही बाग में रखा गया भयंकर शेर को काबू करना होगा, वह भी बिना हथियार के। सभी दरबारी सोचने लगे, अब तेनालीराम बच नहीं पाएगा। तेनालीराम ने चाल चली। उसने शेर के पिंजरे के पास जाकर बड़े आराम से दूध और शहद से भरा बर्तन रख दिया। धीरे धीरे शेर उस स्वाद की आदत डाल बैठा।
कुछ ही दिनों में शेर उसे देखते ही दुम हिलाने लगा और बर्तन की ओर बढ़ता। फिर एक दिन तेनालीराम बिना डर के पिंजरे में गया और शेर उसके पैरों में लेट गया। राजा हैरान रह गए। दूसरी परीक्षा, अंधेरे में खजाना ढूंढना। राजा ने कहा, तेनालीराम, अब दूसरी परीक्षा है। किले के तहखाने में मैंने एक थाली सोने की छुपा दी है। तुझे बिना दीपक जलाए अंधेरे में उसे ढूंढना होगा। तेनालीराम मुस्कुराया। वह तहखाने में गया और चिल्लाया, अरे, यहां तो ठंडी हवा कहीं से आ रही है। जरूर थाली को वहीं छुपाया गया होगा ताकि चोर पसीने से थककर वहां न पहुंच पाए। उसने अपने कान और नाक से आवाज और गंध पहचानते हुए तहखाने का कोना खोज निकाला। वहां से सोने की थाली मिल गई। दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरी परीक्षा, सच का आईना। राजा ने आखिरी परीक्षा रखी। तेनालीराम, दरबारियों में से कोई झूठ बोलेगा और कोई सच। तुझे बिना सवाल पूछे बताना होगा कि कौन झूठा है। यह सबसे कठिन चुनौती थी। तेनालीराम ने सबको ध्यान से देखा। जो दरबारी झूठ बोल रहा था उसके चेहरे पर डर और माथे पर पसीना था। वह मुस्कुराकर बोला, महाराज, झूठे आदमी को पहचानना मुश्किल नहीं। सच बोलने वाले की आंखों में आत्मविश्वास होता है, जबकि झूठे की आंखें झपझप कर सच छिपाती हैं। यह दरबारी झूठा है। राजा ने जब जांच कराई तो वही सच निकला। नतीजा, राजा हंस पड़े और बोले, तेनालीराम, तूने मेरी तीनों कठिन परीक्षाएं पास कर दिखाईं। तेरी बुद्धि, धैर्य और निरीक्षण शक्ति बेमिसाल है। आज से दरबार में तेरा सम्मान और बढ़ा। दरबार गूंज उठा। जय हो तेनालीराम की बुद्धि की। कहानी की सीख, असली ताकत हथियारों से नहीं, बुद्धि और धैर्य से होती है। अंधेरे हालात में भी दिमाग का प्रकाश रास्ता दिखाता है। सच और झूठ को पहचानना कठिन नहीं, बस ध्यान से देखना आता होना चाहिए। जब तेनालीराम ने राजा की जान बचाई। विजयनगर साम्राज्य के महल में एक शाम शाही दावत का आयोजन था। दीपकों से महल जगमगा रहा था, संगीत की धुन गूंज रही थी और हर तरफ हंसी खुशी का माहौल था। लेकिन इसी बीच एक षड्यंत्रकारी गुप्त रूप से राजा कृष्णदेवराय की हत्या की योजना बना चुका था। दावत में जो प्याला राजा के हाथ में आने वाला था उसी में जहर मिलाया गया था। किसी को भनक भी नहीं लगी। पर वहां मौजूद एक तेज नजर हमेशा हर चाल पर लगी रहती थी, तेनालीराम की। साजिश की बू। तेनालीराम ने देखा कि शराब परोसने वाला सेवक बार बार पसीना पोंछ रहा है और उसकी आंखों में घबराहट है। तेनालीराम को शक हुआ। उसने तुरंत बहाना बनाया और सेवक के हाथ से प्याला लेकर राजा को देने के बजाय खुद सूंघने लगा। प्याले से अजीब सी गंध आ रही थी। तेनालीराम ने मन ही मन सोचा, ये साधारण मदिरा नहीं, इसमें कुछ गड़बड़ है। तेनालीराम की चाल। अगर वह सीधे कहता कि प्याले में जहर है तो दरबार में अफरातफरी मच जाती। इसलिए उसने तुरंत अपनी बुद्धि का खेल दिखाया। तेनालीराम हंसते हुए बोला, महाराज, हमारी परंपरा है कि कोई भी पेय राजा को परोसने से पहले सेवक उसे चखकर दिखाता है। तभी यह तय होता है कि वह शुद्ध है या नहीं। आइए आज से इस परंपरा की शुरुआत करते हैं। उसने प्याला उसी सेवक के हाथ में वापस थमा दिया। साजिश का खुलना। सेवक का चेहरा पीला पड़ गया। वह हाथ कांपते हुए बोला, महाराज, मैं और अचानक वह प्याला जमीन पर गिराकर वहीं बेहोश हो गया। प्याले की बू से ही सबको समझ आ गया कि उसमें जहर था। दरबार में हड़कंप मच गया।
राजा तुरंत उठ खड़े हुए और बोले, तेनालीराम, आज अगर तू न होता तो मेरी जान चली जाती। सच्चाई सामने। जांच में पता चला कि दुश्मन साम्राज्य के कुछ लोग सेवक को लालच देकर इस षड्यंत्र में शामिल कर चुके थे। सेवक को सख्त सजा मिली और राज्य के गुप्तचरों को और चौकन्ना रहने का आदेश दिया गया। राजा का आभार। कृष्णदेव राय ने सबके सामने तेनालीराम को गले लगाते हुए कहा, तेनालीराम, तूने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई बल्कि पूरी राजगद्दी को बचा लिया। तेरी हाजिर जवाबी और बहादुरी के बिना यह संभव न था। दरबार गूंज उठा। जय हो तेनालीराम की बुद्धि की। कहानी की सीख। असली बुद्धिमानी संकट की घड़ी में तुरंत सही निर्णय लेना है। सच्चा सेवक वही है जो अपने राजा की रक्षा करे, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन हो। चालाकी और धैर्य से ही सबसे बड़ी साजिश भी नाकाम की जा सकती है।